अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। बैक ऑन बिजनेस। दीपावली का पर्व था तो पिछले कुछ दिनों तक ये जो बाकी के दो कुंभ और मीन वालों के वीडियो थे वो नहीं आ पा रहे थे। ये चंद्र राशि के ऊपर से। अब सामान्यतः यहाँ पे प्रिडिक्शंस लग्न के ऊपर दी जाती है और मैं बार बार कहता हूं कि लग्न का प्रभाव 70% तक रहता है, लेकिन जब आप पूरे वर्ष के लिए देख रहे हो तो राशि का प्रभाव भी 30% तो मिलता है। कई कुंभ लग्न वाले देखेंगे तो वो भी रिलेट कर पाएंगे कि यार ये आप राशि के लिए बता रहे हो, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी हुई है। तो लग्न का उसके बाद आएगा जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी। और जिनके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वृषभ का आपने मिस कर दिया, ये वीडियो अपलोड हो रहा है, उसी प्रकार से वीडियो लाइव भी जा रहे हैं, तो दोनों भी देखिए। वो वृषभ वाला वीडियो लाइव में था तो वो मिस नहीं हुआ है, वो लाइव में गया था। आप सिर्फ अपलोड वाले वीडियो ही देख रहे हैं। मतलब जब भी आप चैनल खोलेंगे तो जितने भी होंगे वो वीडियोस जो अपलोड हुए होंगे वो होंगे, उसे आप एक बार स्क्रॉल करेंगे इस तरह से तो फिर वो शॉर्ट्स के जितने भी वीडियो है वो आएंगे, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो लाइव वाला वीडियो आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। कुंभ राशि 7.5 आपकी चल रही है। जो भी मैं बता रहा हूं, अगर ये चीजें घटित हुई है तो कृपया कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स नए दर्शकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है ऑथेंटिक बताया जा रहा है और सही बताया जा रहा है। और उसके बाद आपके जितने भी अपने हैं उन तक तो ये पहुंचाइए और सोशल मीडिया के माध्यम पे भी इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। तो जनवरी 2020 से शनिदेव आपके 12वें घर में गए थे, मतलब 7.5 की शुरुआत हुई थी। नो डाउट शनिदेव आपके लिए मेन प्लेनेट होते हैं, लेकिन 12वां घर, पहला घर और दूसरे घर में जब भी जाते हैं मतलब 7.5 का प्रभाव होता है। तो अभी 2023 के हम अंत भाग में है, लेकिन आपकी लाइफ के पिछले 3 सालों को देख लीजिए तो कई सारे कुंभ राशि वाले शायद एग्री करेंगे कि पूरे जीवन में उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया था, जो कुछ भी संजोया था, जो कुछ भी इकट्ठा किया था, अपनी अपनी मेहनत और नसीब के दम पर जो कुछ भी पाया था, उसमें से बहुत सारी चीज़ें पिछले 3 सालों में हिल डुल गई है। आकस्मिक खर्चों का योग अकस्मात बढ़ गया है। और उसके सामने अगर धन उपार्जन की बात करें, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, अगर कुंभ राशि है तो हो सकता है कई सारे कुंभ राशि वालों को यहाँ पे एक सेटबैक मिला, जॉब छूट गई हो या फिर प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर वहाँ पे कुछ अलग प्रकार के पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं। बिजनेस और प्रोफेशनल्स हो तो वहाँ पे आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन जब अंततः रिवॉर्ड की बात आती है तो आप अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं कि ये क्या है, इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ इतना। उसी प्रकार से पारिवारिक मामलों में भी कहीं ना कहीं संबंधों में तनाव भरी परिस्थितियां बनी होगी। और कई, महादेव ना करे, लेकिन कई सारे कुंभ राशि वालों को या तो स्वतः कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए होंगे पिछले 3 सालों में, या फिर परिवार के किसी और सदस्य को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए होंगे। तो 12वें घर से शनि निकल चुका है, अभी आपकी राशि से शनिदेव का संचरण हो रहा है जनवरी 2023 में। और ये तो अभी भी 2.5 साल, मतलब मार्च 2025 के मध्य भाग तक यहीं रहेंगे। उसके बाद इसका 3rd फेज शुरू होगा। तो 7.5 तो आपकी चल रही है, तो क्या सब कुछ नेगेटिव है? जी बिल्कुल नहीं। जनवरी 2020 से 7.5 की शुरुआत हुई, चीज़ें विपरीत बनना शुरू हुई। और उसके बाद राहु जब मेष राशि में आए, मेष राशि आपके तीसरे घर में पड़ती है। तीसरा घर मतलब भाइयों बहनों का घर, तीसरा घर मतलब पराक्रम भाव का घर। अब राहु केतु का खुद का कोई घर नहीं होता। अप्रैल 2022 से राहु वहां पे आए थे, सिंपल। तो वो जिस भी राशि में जाते हैं उस राशि के स्वामी के अनुरूप फल देते हैं। मंगल की राशि, फायरी साइन में, पुरुष तत्व की राशि, पुरुष तत्व की राशि में कभी भी राहु अच्छा फल नहीं देते। तो वहां पे जब राहु का संचरण हो रहा था, पिछले 18 महीने उठा के देख लीजिए, ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनी होगी। अब उससे किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से इससे निकला जाए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इसने बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया हो, पॉसिबल है।
कई सारे लोगों की हिम्मत शायद जवाब दे गई होगी कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो। लेकिन फिर भी क्योंकि आप कुंभ है, शनिदेव आपके मेन प्लेनेट हैं, तो लड़ना और परिस्थितियों के सामने सरेंडर नहीं करना ये आपके स्वभाव में होता है, तो ये आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 30 अक्टूबर से एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो चुका है जब राहु चले गए हैं मीन राशि में, मतलब आपके दूसरे भाव में। दूसरा घर फाइनेंस रिलेटेड होता है, दूसरा घर परिवार के संबंधित होता है और दूसरा घर वाणी संबंधित भी होता है। किसकी राशि है? मीन राशि, मतलब देवगुरु की राशि। अप्रैल 2022 से राहु तीसरे में चल रहे थे, अब वो दूसरे में चले गए हैं स्त्री तत्व की राशि में, मतलब अब वो देवगुरु का गोचर जहां जहां पे भी होगा आपके जन्मांक में, उनके फल को ये एक्सटेंड करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है, इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है राहु और केतु का। केतु भी वैसे आपके 8वें घर में गए हैं, लेकिन अपने परम मित्र की राशि में गए हैं। बुध उसका डीपेस्ट फ्रेंड कह लीजिए। अब परम मित्र के घर आप जाते हैं तो उसके घर को अपना ही घर मान के चलते हैं। तो 8वां घर में केतु है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देगा जब वो तुला में था उसकी कंपैरिजन में। तब 3-9 का एक्सिस था, अब 2-8 का एक्सिस बनेगा। और अप्रैल 2023 से देवगुरु भी मेष राशि में थे, मतलब चंडाल दोष आपके 3rd हाउस में बना था। तो भाइयों बहनों के साथ संबंध में मनमुटाव वाली परिस्थितियां बनी होगी। आपका जो रिस्क लेने का एक प्रपोर्शन था, जो आपके साहसिक निर्णय लेने की आप में एक क्षमता होती है, वैसे आप हड़बड़ाहट में नहीं लेते, सब कुछ अच्छे से जज करके प्लान करके 2-4 बार कैलकुलेशन करके आगे चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन आपकी उस क्षमता को भी उसने बाधित किया था, तो बहुत ही एक्सट्रीम पेन से आप जा रहे थे। 7.5 तो अभी भी चल रही है, लेकिन स्लो मूविंग की प्लैनेट्स की बात करें तो 7.5 के शनि के अलावा बाकी की जो प्लैनेटरी पोजीशंस है वो आपके लिए फैबुलस बन रही है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि 7.5 का असर अब आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही कम होने वाला है 2024 के वर्ष में। क्यों? क्योंकि राहु अब दूसरे घर में है। अब गुरु कहां पे चल रहा है? अब गुरु मेष राशि में है। अभी वक्री चल रहे हैं, मतलब राहु का प्रभाव उतना नहीं दिख रहा है। 30 अक्टूबर को यह राशि परिवर्तन हो गया, लेकिन उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है क्योंकि देवगुरु 3rd हाउस में वक्री चल रहे हैं। दिसंबर एंड के बाद, मतलब 2024 की शुरुआत से वो मार्गी हो जाएंगे। तो जो पहले 4 महीने होंगे वहां पे देवगुरु मार्गी अवस्था में रहेंगे और राहु दूसरे घर में, मतलब तीसरे घर का जो भी आपका पराक्रम भाव में वृद्धि, साहस लेने में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं पे हिल डुल गया था, वो 2024 के पहले 4 महीनों में ग्रेजुअली ही सही, लेकिन वापिस आता हुआ आपको दिखेगा। ये सबसे पहला चेंज होगा जब इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अपने आप के ऊपर भरोसा वापिस आने लगे। समझ लीजिए कि दुख के दिन अब जाने वाले हैं, तो सबसे पहला बदलाव तो ये करवाएगा। और अप्रैल 2024 के बाद गुरु जाएंगे आपके 4th हाउस में, वृषभ राशि में। 4th हाउस पब्लिक स्थान को डिनोट करता है, 4th हाउस मदर को डिनोट करता है, 4th हाउस बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को भी डिनोट करता है, क्योंकि कर्मस्थान की सीधी दृष्टि है वहां पे। तो देवगुरु की राशि में राहु है और गुरु जब चले जाएंगे 4th हाउस में, तो 4th हाउस के रिजल्ट्स को वो एक्सटेंड करके देगा। मतलब कार्य क्षेत्र में उसके बाद अप्रैल 2024 के बाद वर्ष के अंत भाग तक बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज कुंभ राशि वालों को मिल सकती है, उसे ग्रैब कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आप पब्लिक डोमेन में है, किसी भी प्रकार से आपका व्यवसाय ऐसा है कि आप पब्लिक के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो ये अप्रैल 2024 के बाद का समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपके संतानों के लिए ये समय काफी अच्छा है। दोज हु आर अनमैरिड, आपके लिए विवाह के योग भी ये क्रिएट करेगा। पारिवारिक सामंजस्य जहां पे बिगड़ा हुआ है, तो उसे सुधारने के लिए ये समय काफी अच्छा है। केतु 8वें घर में है, मतलब कहीं ना कहीं चीजों को आपको संभाल के चलना होगा। परम मित्र की राशि में है, लेकिन फिर भी 8वें घर में है, तो बिन जरूरी वाद विवाद से बच के रहिए। कई बार क्या होता है कि एक लंबा समय आपने झेला है, 7.5 तो अभी भी चल रही है, लेकिन 7.5 को प्रभाव के कम करने वाले के लिए जो रिजल्ट्स है वो राहु और गुरु अब आपको 2024 में देंगे। तो मुसीबतें कम होगी और धीरे धीरे ही सही, लेकिन
सक्सेस मिलना शुरू होगी। सबसे पहले आत्मविश्वास आएगा और अप्रैल 2024 के बाद अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होगी। अब उस सक्सेस को डाइजेस्ट कीजिएगा। 8वां केतु करवाएगा क्या? आपको एग्रेसिव बना देगा। और सेकंड हाउस में राहु भी है। धन स्थान पॉजिटिव, कुटुंब स्थान पॉजिटिव, लेकिन वाणी का स्थान भी होता है। तो अपने बिहेवियर में, अपने वाणी और वर्तन में आपको शालीनता रख के चलना पड़ेगा, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे वो पारिवारिक परिस्थिति हो। कुछ घटनाक्रम ऐसे बनेंगे जब आपको पता हो कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और सामान्य रूप से मैंने कुंभ राशि वालों को देखा है कि शांति से ही सही, लेकिन एक बार तो बात को क्लियर कर देते हैं कि नहीं भैया ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कुंभ वालों का स्वभाव होता है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे वही चीज़ आप एग्रेसिवली कहने के लिए जाएंगे या एग्रेसिवली एक्सप्रेस करने के लिए जाएंगे अपने वर्तन के द्वारा, और वहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती है। 7.5 चल रही है, उसका प्रभाव कहीं बढ़ न जाए, उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रख के चलना है। अदरवाइज जो कुछ भी 2020 से आप झेलते आ रहे हैं और अप्रैल 2022 के बाद जो परिस्थितियां विपरीत बनना शुरू हुई और विपरीत बनना शुरू हुई, और अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 में जो भी विपरीत संयोग बने हैं, उससे अब बाहर निकलने का समय ये दिसंबर तक तो है ही। लेकिन जैसे ही देवगुरु मार्गी हो जाएंगे, पहले क्वार्टर में गुड है या फिर बेटर है, और अप्रैल 2024 के बाद ये आपके लिए मोर देन बेटर है। आपके व्यक्तिगत जन्मांक में अगर देवगुरु और राहु की पोजीशनिंग अच्छी है तो ये फैब्युलस भी हो सकता है। तो 2024 का वर्ष नो डाउट 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। जो कुछ भी हमने कहा है, अगर ये आपके जीवन में हुआ है या फिर आपके परिवार में जो भी कुंभ राशि वाले हैं उनके जीवन में हुआ है, जरूर से कमेंट्स में बताइएगा। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।